कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा से लौटे और गारंटी की बात करने लगे। पटना में 17 पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक को फोटोशॉप करार देते हुए कहा कि इनकी गारंटी 20 लाख करोड़ की घोटाले की है। कांग्रेस पर हमलावर प्रधानमंत्री मोदी एकाएक लालू यादव पर तीखा हमला करने लगे। पहली बार वो शरद पवार के घोटालों पर भी चर्चा की, लेकिन लालू यादव को सजायाफ्ता अपराधी बताते हुए वो यह भी बताने लगे कि विपक्षी नेताओं की ये बैठक पटना में ही क्यों हुई। प्रधानमंत्री मोदी 20 लाख करोड़ की घोटाले की गारंटी के सामने खुद को ये कहा कि ये गारंटी मैं भी देता हूं, इन सबको जेल भेजूंगा। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। मोदी की यह बात सुनते ही पूरे विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई। तो एक वीडियो
तब का वायरल होने लगा जब 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। महत्वपूर्ण यह है कि वो वीडियो वायरल क्यों हो रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो उस समय मीडिया की टीआरपी थी। क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी उस वीडियो को देखकर ही गारंटी देने लगे हैं? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने की सरकार गिरा दी गई और लालू प्रसाद यादव ने धमकी दी कि हम तुम लोगों को वापस नहीं आने देंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उस परिप्रेक्ष्य की चर्चा नहीं की है। मोदी ने चर्चा इस बात की कि जो एक दूसरे से नफरत करते थे, जो एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते थे, वो एक दूसरे का पांव छू रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बात ममता बनर्जी की कर रहे थे। दरअसल फोटो सेशन के दौरान यह देखने को मिला कि ममता बनर्जी 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव के पांव छू रही है। ममता जैसी नेत्री पांव छू रही थी। जरा देखिए इस वीडियो को। आपने देखा ममता बनर्जी सिर्फ लालू यादव के पांव नहीं छू रही थी, ममता के भतीजे ने भी पांव छुआ, तो लालू के बेटे ने भी ममता बनर्जी को साष्टांग किया। और फिर ममता कान में झुमका, नाक में नथुनी, साड़ी, बंगाली साड़ी लेकर के लालू की बहुड़िया को देने लगी। प्रधानमंत्री मोदी इसी पर कटाक्ष मार रहे थे कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तब संसद का ये दृश्य देखिए कि मोदी किसे याद कर रहे थे, किस तरह से सदन के अंदर लालू ने ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया, भद्दा मजाक उड़ाया, बरबोलापन, फूहड़पन से। पार्लियामेंट के 1999 के इस वीडियो के इस अंश को देखिए। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी का मजाक उड़ा रहे थे और ममता को वहीं घेर रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब लालू ये बात कह रहे थे तो हंस तो सब रहे थे सदन में, लेकिन लालू अपनी बदमिजाजी, अपने फुहरपन से बाज नहीं आ रहे थे। लालू प्रसाद यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक करके अपमानित किया। लालू अक्सर संसद के अंदर LK आडवाणी को यह कहा करते थे कि हमने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, समस्तीपुर में गेस्ट हाउस में रखा, कोई दिक्कत नहीं होने दी। दरअसल लालू अपने फूहड़पन से अपमानित करते थे आडवाणी जी को। लेकिन 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में आकर के गिरा दी गई 13 महीने की सरकार, तब लालू यादव अपनी उदंडता की पूरी सीमा लांघ गए। जिस आडवाणी की पूरी जिंदगी ईमानदारी में बीती,
आडवाणी भारतीय राजनीति की वो शख्सियत रहे जिसने आरोप लगने से मात्र से इस्तीफा दे दिया और तब तक संसद नहीं गए जब तक आरोप मुक्त नहीं हो गए। पूरा मामला दिल्ली के 30,000 कोर्ट के स्पेशल विज्ञान भवन में चलता रहा, जब उनको एक लाल डायरी में के मामले में फंसाया गया था। वही आडवाणी लालू के सामने में थे। सिर्फ आडवाणी नहीं, भारतीय राजनीति के सबसे बेदाग चेहरे में से एक आडवाणी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय राजनीति में सबसे बड़े सर्वमान्य नेता रहे, लालू ने कैसे अपमानित किया, जरा यह भी देखिए। 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है, आडवाणी जी, ये मत हम लोग के ऊपर दोहमत मढ़िए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है और सत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि न जाने कितना दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। लालू अटल बिहारी वाजपेयी को भी अपमानित करते रहे, फूहड़पन से। जाइए, विपक्ष सत्ता की तीखी बहस तो होती है, लेकिन लालू जैसा व्यक्ति जो उस मामले में भी, उस दौर में भी चारा घोटाला मामले में चार्जशीटेड था, उस लालू का एक फूहड़पन, अपमानजनक, और वो भी किसके साथ? वो भी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरुओं के साथ, जिस आडवाणी और अटल जी के पांव हाथ पकड़कर मोदी ने राजनीति सीखी है, जिस अटल जी की अंतिम यात्रा में वो भाजपा मुख्यालय से लेकर के राजघाट तक, जहां अटल जी की समाधि स्थापित हुई, वहां तक पैदल गए। उस अटल बिहारी वाजपेयी का ऐसा अपमान एक फूहड़ सजायाफ्ता अपराधी, आज जो सजायाफ्ता अपराधी है, वो कर रहा था। उस समय भी लालू चार्ज फ्रेम थे चारा घोटाला मामले में। तो क्या अब मोदी ने मान लिया कि इस आदमी का अपराध अब सर से ऊपर जा रहा है? जब भाजपा अध्यक्ष थे अमित शाह पटना में एक लिफ्ट में फंस गए थे, तो लालू ने तब भी मजाक उड़ाया था, अमित शाह का है इतना बड़ा पेट है, फंसेगा तो क्या अमित शाह भी जानते हैं इस लालू का क्या करना है? सुना कि हमको बहुत हम इच्छुक थे कि कहाँ लिफ्ट में ही फंस गए थे। लिफ्ट में 1 घंटा ले, इतना मोटा आदमी को लिफ्ट में घुसना ही नहीं चाहिए। बिहार का लिफ्ट छोटा छोटा है। अमित शाह बोल रहे हैं, बड़का भारी मार्गदर्शक। सुना कि हमको बहुत हम इच्छुक थे कि कहाँ लिफ्ट में ही फंस गए थे। लिफ्ट में 1 घंटा ले, इतना मोटा आदमी को लिफ्ट में घुसना ही नहीं चाहिए। बिहार का लिफ्ट छोटा छोटा है। अमित शाह बोल रहे हैं, बड़का भारी मार्गदर्शक। लालू अपने फूहड़पन के लिए जाने जाते रहे हैं। 2008 के संसद का एक वीडियो भी देख लीजिए। रेल मंत्री थे लालू और लुटियन दलालों ने लालू यादव का महिमा मंडन किया। उस लालू यादव का जिसने रेलवे का सबसे बड़ा घोटाला किया, जिसके बारे में अब सामने आ गया कि इस लालू यादव ने नौकरी देने के बदले गरीब लोगों से जमीन छीन ली, ऐसे ऐसे लोगों को ठेका दिया, उसके बदले में करोड़ों का की प्रॉपर्टी हड़पी। दिल्ली में लालू के बेटे का दक्षिण दिल्ली में अरबों की कोठी सामने आई है। अब ये पूरा प्रकरण ये साबित होने लगा कि लालू यादव, किस लालू यादव का महिमा मंडन इस देश की मीडिया करती थी। और वही लालू जब रेल मंत्री थे तो अपनी असभ्य भाषण का हिंदी और अंग्रेजी ना आने का भी किस तरह से अपने आप को एक बरबोलापन दिखाते थे और संसद को एक फूहड़ता से चलाते थे। संसद का जो महत्वपूर्ण वक्त रेलवे बजट
में गंभीर चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लालू की फूहड़ता पर होती थी। I will try to translate myself in English here. Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नहीं तो नहीं। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नहीं तो नहीं। हाँ। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। वही फूहर लालू आज तक नहीं सुधरे, सजायाफ्ता अपराधी हो गए। 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू। जब पटना में नीतीश कुमार द्वारा बुलाए गए विपक्षी दलों के गठबंधन में आए तो उन्होंने फिर भोंडापन शुरू किया और अब की बार वो ये कह गए कि वो अब फिट हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देंगे। सभी साथीगण, बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। खतरे की घंटी लालू पर तभी से बजने लगी। एक सजायाफ्ता अपराधी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रभावशाली व्यक्ति को फिट कर देने की बात कर रहा है। मोदी वहीं से सजग हो गए और तय कर लिया कि अपने राजनीतिक गुरुओं के अपमान का बदला भी लेंगे और एक लकीर खींचेंगे कि अपराधी नुमा व्यक्ति, एक सजायाफ्ता अपराधी भारतीय राजनीति का ऐसा माखौल नहीं उड़ाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी ली है वो गारंटी अपने राजनीतिक गुरुओं के 1999 में हुए अपमान का भी और बार बार लाल कृष्ण आडवाणी का संसद में किए गए अपमान का भी, कि कम से कम एक गरिमामय व्यक्ति तो संसद की गरिमा बनाए। लालू प्रसाद यादव सचमुच में फंस गए हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे भी छोड़ने वालों में से नहीं है। लालू यादव के साथ उनका कभी आज तक संवाद हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन अब की बार जो संवाद पटना के बैठक पे नरेंद्र मोदी ने किया है वो संकेत साफ हो गया कि मोदी किस मूड में हैं। राजनीति में फूहड़ता के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता अपराधी होते हुए भी उस गैदरिंग में बैठते हैं जहां माननीय बैठते हैं। ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान है। मोदी वहीं से एक नई लकीर खींचने की तैयारी में है। 1999 में लालू का पार्लियामेंट के अंदर तब के प्रधानमंत्री और तब के गृह मंत्री का अपमान, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी का अपमान ने क्या मोदी को हिलाकर रख दिया। और जब एक सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी लालू ने वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वो फिट कर देगा, तो फिर ये साफ दिखता है
कि एक व्यक्ति अपनी फूहरता से राजनीति में छाने वाला व्यक्ति, उसे उड़नता की सजा देने को तय कर लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत बहुत धन्यवाद।